हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग सामान्य हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है विशेषण और विशेष्य। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसका हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और टेस्ट के थ्रू हम लोग इसको याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी टफ हिंदी आपको देखने को मिल रही है इस सेंटेंस में। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। मर्यादित मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीमित होती है। ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा को सीमित कर देता है, संज्ञा की व्यापकता को सीमित कर देता है? तो वो शब्द है विशेषण। ठीक है, विशेषण अगर हम लगा देंगे संज्ञा से पहले तो वो संज्ञा सीमित हो जाएगी, एक पार्टिकुलर व्यक्ति के तरफ ही डायरेक्ट करेगी या पार्टिकुलर समूह के प्रति ही वो दिशा निर्देश देगी या संकेत देगी। इसलिए विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विशेषण शब्द का चयन करना है इन शब्दों में सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। ठीक है, विशेषण शब्द आपको इनमें से बताना है कौन सा एक विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पांचवा। ठीक है, पांचवा इजली हम बता सकते हैं, ये एक क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार भी आप ध्यान में रखें क्योंकि कभी कभी विशेषण के प्रकार भी पूछ लेता है जिससे वो परीक्षा हमारे हिसाब से कठिन हो जाती है। तो विशेषण के प्रकार को कई बार देखें और उनके उदाहरणों को समझें। तो विशेषण इसमें पांचवा जो है कि क्रमवाचक विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ठीक है, ऋषि संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शन है आर्ष, दूसरा ऋषि कल्प, तीसरा ऋषि तुल्य और डी ऑप्शन है ऋषि वत। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा ऋषि शब्द का विशेषण होगा। तो इसका सही आंसर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आर्ष। ठीक है, आर्ष ऋषि का विशेषण शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, एक विशेषण नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, आपको बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, एक विशेषण नहीं है इसमें, बाकी सारे विशेषण हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो विशेषण नहीं है? वो है ऑप्शन डी, भय एक संज्ञा है, विशेष्य है और बाकी जो शब्द हैं वो विशेषण है। भय का विशेषण क्या होगा? तो भय का विशेषण भयानक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भय का विशेषण भयानक और बाकी जो शब्द हैं भयभीत, निर्भीक और भीरु, ये विशेषण शब्द है, विशेषता बताते हैं संज्ञा शब्द। अगला है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ठीक है, प्रतिभा संपन्न शास्त्र एक तरह से कह लीजिए आप कि एक सेंटेंस है, इसका वन वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? उसको विशेषण के रूप में कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहा जा सकता है? कौन सा विशेषण उसके लिए उपयुक्त होगा एक वर्ड में कहा जाए तो क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन डी, मेधावी। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को एक शब्द में कहा जाए तो मेधावी विशेषण इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण के प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, नीली साड़ी में
कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। ठीक है, तो ये विशेषण के प्रकार है जो हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसका एग्जाम्पल सहित। तो जल्दी से बताइए, नीली साड़ी में पहले तो विशेषण कौन है और विशेषण की जो प्रकार है वो क्या है? फ्रेंड, इसमें विशेषण आप देख सकते हैं, साड़ी विशेष्य है और नीली जो इसका कलर है उसको वो जो है कि विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? तो ये ऑप्शन बी होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये गुण बता रहा है, साड़ी की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, और गुणवाचक विशेषण की विशेषता भी होती है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रतीत होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, यह चांदी खोटी सी लगती है। ठीक है, चांदी खोटी सी लगती है, खोटी सी विशेषण का कौन सा प्रकार है? इसमें भी देखिए प्रकार पूछ दिया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप प्रकार पढ़ लेंगे 3-4 बार 5 बार तो सेट हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल सहित दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी ऐसे प्रश्न को बनाने में। तो बताइए इसका कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, ठीक है, संख्यावाचक या पूर्णांक बोधक। कौन सा विशेषण का प्रकार है खोटी सी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये चांदी की विशेषता बता रहा है, खोटी सी चांदी की विशेषता, एक गुण बता रहा है कि चांदी खोटी है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद को जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। ठीक है, या कम किया जाता है। तो खोटी सी मतलब अब ये नहीं कह सकते खोटी ही है, इसका मतलब ये है कि हाँ उसके जैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर खोटी लगा देंगे तो भाई कंफर्म हो जाएगा कि हाँ चांदी खोटी ही है, लेकिन सा लगा देते तो उसकी विशेषता में थोड़ी कमी आ गई। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ही होगा, लेकिन उसकी जो तीखापन है एक तरह से कह सकते हैं, जो उसका गुण है उसको कम किया गया है सी लगा के या सा लगा के। अगला है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से पद हैं? ठीक है, आपको विशेष्य बताना है, मतलब संज्ञा आपको बताना है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। ऑप्शंस है नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये शब्द दिए हैं बड़ा घर। ठीक है, घर की विशेषता बता रहा है बड़ा, तो घर हो जाएगा विशेष्य। छोटा आदमी की विशेषता बता रहा है तो आदमी विशेष्य हो जाएगा। नीला वस्त्र की विशेषता बता रहा है तो वस्त्र हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं घर, आदमी, वस्त्र, ये हो जाएगा विशेष्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। विशेष्य शब्द कौन सा है आपको बताना है। विशेष्य संज्ञा शब्द कौन सा है इनमें? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जो विशेष्य शब्द है इसमें जो संज्ञा शब्द है वो है ऑप्शन डी, सीताराम। ठीक है, सीताराम, राम और सीता दो नामों को ज्वाइंट कर रहा है, दोनों संज्ञा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि रामलला, रामलला किसका विशेषण है? तो रामलला राम का जो है कि विशेषण है। ठीक है, और बुद्धिमती स्त्री में देख सकते हैं कि बुद्धिमती विशेषण है और स्त्री विशेष्य है, तो इसमें हम नहीं कह सकते विशेष्य स्त्री केवल है, मतलब उपयुक्त नहीं है। रमापति, रमापति किसको कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, ये विष्णु का क्या है? एक तरह से विशेषण है, उनके लिए प्रयुक्त विशेषण है। तो ये तीन नहीं होंगे, सीताराम अलग अलग दो नाम हैं, इसलिए ये विशेष्य होंगे। अगला है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में एक गलत है, आपको ही बताना है। विशेषण विशेष का युग्म दिया है उसमें एक गलत है। ताज़ा, रोटी, कर्म, निश्चित, सर्व, सुलभ, भाव, विभाव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ताज़ा नहीं होगा, यहाँ पे ताज़ी होगा, ताज़ी रोटी। ठीक है, ताज़ी रोटी, कर्म निश्चित, सर्वसुलभ, भाव। तो इसमें जो एक
असत्य युग्म है, एक गलत युग्म है, वो है ऑप्शन सी, सर्वसुलभ। सर्वसुलभ ये दोनों विशेषण शब्द हैं, ठीक है। और बाकी रोटी में जो ताजी है ये विशेषण है, रोटी विशेष्य है। और दूसरा जो शब्द है विह्वल भाव, ठीक है, भाव विभाव, ये जगह भाव विह्वल कर लीजिएगा अगर प्रश्न देखा जाए। ये आर.ओ. में 2013 में पूछा गया, तो भाव विभाव की जगह विह्वल है, तो ये थोड़ी मिस प्रिंट है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, भाव विह्वल, ठीक है। तो जो इसमें साथ युग्मिक शब्द हैं कर्म, भाव एवं रोटी, ये संज्ञा है, ठीक है। कर्म, रोटी और भाव ये संज्ञा है, बाकी ताजी, निश्चित और विह्वल ये विशेषण है, ठीक है। तो युग में तीनों का सही है, एक सर्व और सुलभ ये दोनों ही शब्द विशेषण है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणाम आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए, वो क्रिया विशेषण क्या होगा। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषणों की विशेषता प्रकट करते हो, क्रिया विशेषण हो गया है। ये भी प्रश्न 2013 के आर.ओ. में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, ठीक है, वह नहीं, वह अंदर बैठा है, वह आप भली भांति अपने आप भली भांति नाच लेता है, ठीक है। मिस प्रिंट है, सुधार लीजिएगा आप लोग। वह अब भली भांति नाच लेता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा जिसमें परिणामवाचक विशेषण होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। परिणाम आपको बताना है, एक मात्रा बताना है, तो वह बहुत, ठीक है, ये बहुत शब्द क्रिया विशेषण बताना है, तो थक गया, थक क्या है, विशेषण है, तो इसकी विशेषता बहुत बता रहा है, ठीक है। तो विशेषण की जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण, या फिर खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बाकी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस दे दिया है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्रिया विशेषण भी एक नज़र। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य पद आपको बताना है, एक संज्ञा पद बताना है कि इसकी विशेषता बताई जा सकती है। अनुरागी, अनावृत, अपमानित, अग्नि। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा एक विशेष्य पद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अग्नि, ठीक है। जो अग्नि शब्द है ये संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अनुरागी, अनावृत, अपमानित, ये विशेषण पद है। अगला है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक कौन सा शब्द है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, पुस्तक इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, विशेष्य, ठीक है। पुस्तक विशेष्य है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, पुरानी, ठीक है। तो विशेषण पुरानी हो गया और पुस्तक विशेष्य हो गया, तो यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो ये विशेष्य शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, ठीक है, किस कोटि का है, मतलब कौन सा टाइप है, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, टाइप में पूछा है, विशेषण के टाइप में, तो मीठा शब्द कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक है क्योंकि ये गुण बता रहा है, अमरूद मीठा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण कई बार पूछा गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे आप लोग, तो इससे जो प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो। वाक्य है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ठीक है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं दिया है कि ये संकेतवाचक भी हो सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कहाँ एक सर्वनाम शब्द है। आप देख सकते हैं सर्वनाम के टाइप में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं उसमें ये कहाँ आता है, ठीक है। तो ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी हो सकता है, लेकिन आंसर इसका आयोग प्रश्नवाचक माना है, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आएगा प्रश्न तो हम लोग आयोग के साथ ही चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द कौन सा विशेषण है आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ में उस शब्द कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो विशेषण का टाइप है वो है ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक या सार्वनामिक, तो दोनों का जो समानार्थी शब्द ध्यान रखिएगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण एक ही है। इसमें सर्वनाम प्रयुक्त होता है, वो संज्ञा की तरफ इशारा करता है, जैसे उस शब्द ग्रंथ की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्यय को भी लपेट लिया गया है। आप देख सकते हैं, बताना है किस तरह से निर्मित हुआ है, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, प्रत्यय विधि से या क्रिया विधि से। मतलब विशेषण संज्ञा से या तो बन रहा है, या सर्वनाम से बन रहा है, या प्रत्यय से बन रहा है, या क्रिया से बन रहा है। तो ये भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि जो विशेषण का निर्माण हो रहा है वो कौन सा शब्द प्रयुक्त हो रहा है वहाँ। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमने थोड़ा हिंट दे दिया था, प्रत्यय विधि से, ठीक है। प्रत्यय, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है, तो लोभी हो गया है, इसलिए ये प्रत्यय विधि से बनाया गया विशेषण है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका थोड़ा टाइप आप लोग जो निर्मित विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और क्रिया, उसको एक बार आप लोग डिटेल से उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बुक से। अगला देखते हैं। अधोलिखित में से कौन से युग्म में विशेषण नहीं है। एक विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। छोटा बड़ा, हरा पीला, राम लक्ष्मण, 2 3। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। विशेषण नहीं है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राम लक्ष्मण, दोनों नाम है, ठीक है। बाकी छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये विशेषण है, और राम लक्ष्मण संज्ञा है, विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है। संख्यावाचक पूछ रहा है। काला, रावण, 7, खट्टा। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। संख्यावाचक आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सी, आसान प्रश्न था, 7, ठीक है। संख्यावाचक 7, 8, 10, 15, 100 ऐसे आएगा तो संख्यावाचक विशेषण। अगला देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य आपको बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक, ठीक है, वह है, ठीक है। तो कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसमें विशेष्य शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी उपासक, ठीक है। उपासक विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता जो शब्द बता रहा है वो है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ विशेषता बता रहा है उपासक की, वो श्रेष्ठ है, उपासक विशेष्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। विशेषण और विशेष काउंट करके आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न थोड़े से कठिन हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भले और महान लोग, ठीक है, भले और महान
ये दोनों विशेषण शब्द है, ठीक है। उचित और संयमित ये भी विशेषण शब्द है, आप देख सकते हैं, ठीक है। भले, महान, उचित और संयमित, ठीक है। भले और महान लोग की विशेषता बता रहा है, उचित और संयमित व्यवहार की विशेषता बता रहा है। तो व्यवहार हो गया विशेष्य, ठीक है। लोग यहाँ पे विशेष्य हो गया। 2 विशेष्य हो गए आपके पास और 4 विशेषण हो गए, ठीक है। भले और महान लोग की विशेषता, संयमित और उचित व्यवहार की विशेषता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 विशेषण 2 विशेष्य। अगला देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रकार पूछा है, प्रकार नहीं, इसमें अधिक शब्द दिया हुआ है, वो आपको किसकी विशेषता बता रहा है वो आपको बताना है। अधिक विशेषण है, मात्रात्मक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, जो अधिक बता रहा है वो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये दूध के बारे में बात कर रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है अधिक, तो अधिक शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण, और दूध हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आज मिस टाइप ज़्यादा हैं तो आप लोग क्षमा करिएगा। परिणामवाचक है, ये परिणामवाचक लिख दिया गया है। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं। विद्वान व्यक्ति प्रयुक्त होते हैं, पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है किस तरह का? विशेषण कौन सा है? तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो विद्वान हो जाएगा इसमें व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द। ये कौन सा विशेषण है? तो ये विशेषण गुण बता रहा है, व्यक्ति का गुण बता रहा है कि वो विद्वान है। इसका सही आंसर गुणवाचक होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, गुणवाचक कई बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है आपको बताना है। उत्कृष्ट, विषाद, निकृष्ट, धृष्ट। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विषाद। विषाद शब्द विशेषण नहीं है, बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण है और विषाद विशेषण नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। इसका विशेषण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये है विशेष्य, ठीक है, पिछले वीडियो में। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। सज्जन, दुर्जन, मानस, सुकुमार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? एक विशेषण नहीं है इसमें, वही आपको फाइंड आउट करना है। सज्जन, दुर्जन, मानस, सुकुमार। तो जल्दी से अपना आंसर बताएं। सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार नौजवान, इस तरह से। जो मानस होगा ये होगा संज्ञा, ठीक है। मानस शब्द विशेषण नहीं है, एक संज्ञा है, जबकि शेष शब्द क्या है? विशेषण है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम पे वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।